क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सफर जारी है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 एक्सरसाइज 4D का हमने बना लिया है। अब रहेगा तुम्हारे लिए इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31, 32 एंड 33। तीनों ही क्वेश्चन डिफरेंट है, तीनों का सॉल्यूशन भी डिफरेंट वे में होगा और मैं सिखाऊंगा सुब्रतो सर तुम्हें ट्यूटर सुब्रतो चैनल पर क्वेश्चन नंबर 31 का सॉल्यूशन किस तरह से करना है और 33 का सॉल्यूशन बिल्कुल डिफरेंट वे से सिखाऊंगा। अभी तक तुमने उस तरह से कहीं भी नहीं सीखा है, तो बने रहो वीडियो के साथ। चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि बहुत मजा आएगा, नया कुछ सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? बोल रहा है एक क्लास में एक लड़का है कमल, जिसको दो अलग अलग सब्जेक्ट में मार्क्स मिला है, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश में। लेकिन दोनों का नंबर को अगर हम सम कर दे, ऐड कर दे, तो रिजल्ट निकलता है 40। लेकिन वहीं पे अगर उसको मैथ्स में 3 मार्क्स अधिक मिल जाता और फिर इंग्लिश में 4 मार्क्स कम मिल जाता, तो दोनों को अगर प्रोडक्ट करते तो बन जाता 360। बहुत ही आसान तरीका से इसको सॉल्व करेंगे। उसको कितना कितना मार्क्स मिला है हमें से पूछा गया है, हम उसको बता देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लो कि लेट उसको मैथमेटिक्स में एक्स मिला है, मान लेते लेट कमल गॉट एक्स मार्क्स इन मैथमेटिक्स को शॉर्टकट में मैथ लिख लेते हैं। मैथ्स में उसको कितना मिला है? कमल को एक्स मिला है। और मान लेते हैं कि कमल गॉट, इंग्लिश भी तो है ना सब्जेक्ट, तो कमल गॉट वाई मार्क्स, वाई मार्क्स मिल गया उसको इंग्लिश में, तो इंग्लिश को इंग लिख देते हैं एनजी। गॉट इट? इतना तो तुम्हें भी आता है अब तक। अब दोनों का सम जो है क्वेश्चन में ही मुझे बता दिया है 40 है, तो हम लिख सकते हैं ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40। इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही नाम दे देते हैं, जस्ट इक्वेशन आ गया तो हमने नाम दे दिया। बट हम ऐसा भी तो कह सकते हैं देयरफॉर y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स, इतना कर सकते हो। अब देखो सेकंड कंडीशन तुम्हें क्या बोला है, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही बोला है, तो हम लिख सकते हैं अगेन, मतलब क्वेश्चन में ऑलरेडी मुझे दिया हुआ है कि अगर उसको मैथ्स में मार्क्स 3 अधिक मिल जाता, यानी कि x प्लस 3 मिल जाता, और अगर इंग्लिश में मार्क्स 4 कम मिल जाता, यानी कि इंग्लिश में जितना उसको मिला है उससे 4 मिलता कम, दोनों का प्रोडक्ट करते यानी मल्टीप्लाई करते, तो रिजल्ट आना चाहिए था 360। कितना इजी वे में हमने इक्वेशन को लिख लिया क्वेश्चन को पढ़ते हुए। तो यहां पे अगर हम देखें ध्यान से, x प्लस 3 है और y की जगह पर ये वैल्यू अगर पुट कर दिया जाए तो 40 माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 360। ध्यान से अगर देखो यहाँ पे x प्लस 3 बचता है, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, और इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 36 माइनस एक्स इज इक्वल टू 360। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ पे आ जाता है तुम्हारा 36x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाता है तुम्हारा 3 6 18, 3 3 9, 108 और माइनस 3x इज इक्वल टू 360। देखो जरा ध्यान से, माइनस एक्स स्क्वायर, इसको और इसको अगर सॉल्व कर लिया जाए तो तुम्हारा आ जाता है प्लस 33x, और ये प्लस 108 को ऐसे ही लिखते हैं, और ये 360 को ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में ताकि मेरा राइट हैंड साइड में 0 बन जाए। अब देखो जरा ध्यान से, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 33x, इसको अगर सॉल्व कर लिया जाए तो 252 और ये तुम्हारा रिजल्ट आएगा माइनस इज इक्वल टू 0। तो जरा ध्यान से देखो तो 252 को ऐसा क्या करें कि बीच में 33 आएगा, तो चलो करके देख लेते हैं हम। यहां से अगर हम माइनस को कॉमन ले ले तो मेरे पास क्या बच जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 33x प्लस 252 इज इक्वल टू 0, यानी कि हम कह सकते हैं देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 33x प्लस 252 इज इक्वल टू 0 होगा। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो बहुत इजी तरीका से फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हम एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो वही चीज करेंगे हम। चलो यहाँ पे कर लेते हैं फटाफट। तो हम लिख लेते हैं पहला टर्म है मेरा एक्स स्क्वायर और लास्ट टर्म है मेरा +252 इज इक्वल टू 0। बीच में मुझे -33 चाहिए, तो 252 का अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मिला के देखेंगे 21 इंटू 12 जो होता है वो तुम्हारा 252 आता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे -21x ले ले और -12x ले ले तो फिर मेरा ये बीच वाला जो मिडिल टर्म है ये आ जाता है। यानी कि अब हम यहां से x कॉमन ले लेंगे तो x -21 -12 कॉमन ले लेंगे तो x -21 इज इक्वल टू 0। यानी कि x -21 दोनों ही ब्रैकेट में आया है, हम उसको कॉमन ले लेंगे और जो बचता है x -12 इसको हम लिख लेते हैं दूसरे ब्रैकेट में। अब आ गया ना तुम्हारे पास x का सॉल्यूशन। क्या तो एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ना, x -21 इज इक्वल टू 0 तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 21। अगेन हम दूसरा ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, x -12 इज इक्वल टू 0 तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 12। x का वैल्यू दो बार निकला है, यानी कि x जो हमने माना था वो मैथमेटिक्स का मार्क्स माना था, तो कमल को आइदर 21 मिला होगा या फिर 12 मिला होगा। डरो नहीं, फेल नहीं किया है वो। कम मार्क्स का एग्जाम था, होगा हो सकता है 20 मार्क्स का एग्जाम था या फिर 30 मार्क्स का एग्जाम था, होगा 20 का तो नहीं हो सकता, 21 मिला है, हो सकता है 25 का एग्जाम था। तो ठीक है, जो भी मिला है भाई कमल को मिला है। तो हम लोग लिख लेते हैं देयरफॉर कमल गॉट आइदर 21 और 12 मार्क्स इन मैथ्स में। तो कमल को इतना मिल गया, हमने लिख दिया, बट इंग्लिश में कितना मिला होगा, देयरफॉर कमल गॉट इन इंग्लिश में कितना मिला है कमल को, तो इंग्लिश में मिला है ना 40 - x, तो 40 - x, तो व्हेन x इज इक्वल टू 21 देन y इज इक्वल टू 40 - 21 यानी कि 19। एंड व्हेन देखो दो बार मार्क्स मिल रहा है अलग अलग, तो फिर हम उसी के हिसाब से आंसर को भी निकालेंगे। व्हेन x इज इक्वल टू 12 देन y इज इक्वल टू कितना भाई, तो 40 - 12 इज इक्वल टू 28। ठीक है, 28। यानी कि हम कह सकते हैं देयरफॉर कमल्स मार्क्स इन मैथ्स आइदर कितना था 21 और 12, और इसी के जैसा इंग्लिश का भी मार्क्स लिखना। इंग्लिश में कितना, तो इंग्लिश में आइदर जब 21 निकला था तब इंग्लिश का मार्क्स कितना था 19, और जब 12 निकला था तब कितना निकला था 28। तो ये करके ही आंसर लिखना। इतना बहुत इजी मैथ था, समझ में आया। चलो क्वेश्चन नंबर 32 को बनाते हैं। डिफरेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट वे में समझाऊंगा, बट बहुत इजी प्रोसेस से समझाऊंगा ताकि मेरे बच्चों को समझ में आ जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कुछ स्टूडेंट्स ने प्लान किया है पिकनिक जाने के लिए, और पिकनिक में जो खाने का खर्चा आएगा वो कुल मिलाकर आएगा ₹2000। यानी कि हर एक स्टूडेंट अगर इक्वली डिवाइड कर दे पैसा को, 2000 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट करेगा तो निकल जाएगा कि पर हेड कितना देना है। तो हम वहीं से मैथ को स्टार्ट करेंगे। कैसे लिख लेंगे कि लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हमने मान लिया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पिकनिक जाने के लिए रेडी था उनका नंबर है x। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर x हुआ और टोटल खर्चा हो रहा है 2000 रुपए, तो ईच स्टूडेंट कितना करके देगा, तो कॉस्ट पेड बाय ईच स्टूडेंट, एक एक स्टूडेंट कितना देगा भाई, तो फिर जितना मेरा टोटल खर्चा है यानी कि ₹2000 उससे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट को डिवाइड कर देंगे।
तो पर हेड उतना देगा। मान लो एग्जांपल के लिए अगर 50 स्टूडेंट जा रहा है, पर हेड कितना पड़ेगा 2000 बाई 50 यानी 40 रुपए करके एक एक स्टूडेंट को खर्चा देना होगा। लेकिन एन मौके पर जब पिकनिक जाने का टाइम आ गया, उस समय किसी कारण बस 5 स्टूडेंट जो है एब्सेंट हो गया यानी फेल्ड हो गया, उस पिकनिक में भाग नहीं ले पाया, यानी कि उस 5 स्टूडेंट को तो अब मुझे घटाना होगा। तो ऑब्वियसली ना जब 5 स्टूडेंट घट जाएगा तो खाने का जो खर्चा है वो तो घटेगा, बट कॉस्ट तो तुम्हारा बढ़ जाएगा। क्योंकि इक्वली अगर सारे स्टूडेंट को देखा जाए तो जरूरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट का मिला के जो खर्चा होने वाला पिकनिक में उसका बियर अगर एक जन को दे दिया जाए तो बर्डन ज्यादा बढ़ जाएगा, खर्चा तो भाई बढ़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडेड द पिकनिक, नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसने अटेंड किया है, अटेंडेड, ये तो प्लान बनाने वाला था x, अब अटेंड कितना कर रहा है तो x -5। अब क्वेश्चन में देखो तो बोल रहा है कि इस समय जो खर्चा हो रहा है ना वो पर हेड जो है 20 रुपए ज्यादा खर्चा हो रहा है, यानी कि ईच स्टूडेंट का खर्चा अभी कितना आएगा पहले वो देख लेते हैं। ईच स्टूडेंट पेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हर एक स्टूडेंट कितना करके खर्चा कर रहा है, पहले जो खर्चा कर रहा था तुम्हारा 2000 रुपए, उसको हम x -5 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन पहले वाला जो खर्चा हुआ था उसमें से ₹20 करके पर हेड बढ़ जा रहा है। यहाँ पे ध्यान दो, यानी कि मेरा क्वेश्चन कह रहा है अब सारे बच्चे जितने भी पे कर रहे हैं, पहले जो खर्चा किया था मतलब पेड किया था उसमें 20 रुपए करके सबको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है इनको जो लोग पिकनिक गए थे। तो होप कि ये जो जगह मैंने लिखा है, ये जो इक्वेशन के रूप में अभी आने वाला है, उसके लिए जो कंडीशन क्वेश्चन में दिया हुआ है उस स्टेटमेंट को हमने जो इस रूप में लिखा, इस फॉर्म में लिखा है, तुमको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो थम्स अप दे दो जल्दी से। चलो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 2000 डिवाइडेड बाई x -5, इस 2000 बाई x को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो 2000 बाई x माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 20 ऐसा ही रह जाएगा। अब चलो हम फटाफट अपना एलसीएम वाला रूल को यूज कर लेते हैं, यानी कि नीचे में एलसीएम ले लिए तो इधर हो जाएगा 2000x माइनस 2000x और माइनस माइनस प्लस 10,000, इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ये तुम्हें भली भांति आता है, अब 10 क्लास में पढ़ रहे हो तो भाई ये सब आना चाहिए। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें 2000 प्लस माइनस कट गया, यहाँ पे बच जाता है मेरा 10,000 इज इक्वल टू, अगर हम लोग 20 से मल्टीप्लाई करें इसको तो हो जाएगा 20x² माइनस 25 जा 100x। अब ध्यान से देखो 10,000 को राइट हैंड साइड में लेके चले जाते हैं ताकि इधर मेरा 0 बच जाए, तो हो जाएगा 20x² माइनस 100x माइनस 10,000। ध्यान से देखो तो सारा चीज को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख ले तो क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही में हम 20 को कॉमन भी ले लेंगे तो x² माइनस 5x माइनस 20 से कॉमन चला जाएगा तो हो जाएगा 500 इज इक्वल टू 0, यानी कि मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया x² माइनस 5x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। जैसे ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, मेरे सारे बच्चों को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना आता है। फिर भी मैं कंप्लीट मैथ को तुम्हें बताऊंगा, सिखाऊंगा। तो चलो इसको फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर लेते हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म को हम लिख लेंगे और लास्ट टर्म को हम लिख लेंगे, और हम करेंगे 500 का फैक्टराइजेशन। 500 का फैक्टराइजेशन इसलिए करेंगे ताकि मिडिल टर्म जो है -5 मेरे पास आ जाए। तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा मेरे पास, देखो ध्यान से, -25x और प्लस 20x, यानी कि हम यहां से एक x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x -25
प्लस 20 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 25। दोनों ब्रैकेट में सेम चीज आया है तो हम उसको कॉमन ले लेंगे और जो शेष बच रहा है x प्लस 20 को लिख लेंगे हम सेकेंड ब्रैकेट में। अब एक एक ब्रैकेट को लेके सॉल्व करेंगे तो x माइनस 25 इजिकल टू 0 यानी x इजिकल टू 25 आता है। अगेन हम दूसरे वाले ब्रैकेट को भी तो सॉल्व करेंगे ना, तो x प्लस 20 इजिकल टू 0 आता है, देयरफॉर x इजिकल टू माइनस 20 आता है। माइनस 20 को हम नंबर ऑफ स्टूडेंट में तो कंसीडर नहीं कर सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो माइनस में कैसे आएगा भाई, नेगेटिव नंबर आ सकता है क्या? एक जन भी तो कम से कम जाएगा पिकनिक, तो पॉजिटिव हुआ ना, तो इम्पॉसिबल लिख देंगे इसको हम। तो ये इम्पॉसिबल हो गया तो मेरा x का वैल्यू क्या बचा 25। तो फिर क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो मेरा अटेंड किया था पिकनिक वो कितना है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडेड द पिकनिक, अटेंडेड द पिकनिक कितना था x माइनस 5 यानी कि 20 माइनस 5 यानी कि 20। तो 20 स्टूडेंट पिकनिक को अटेंड किया। अब भाई पर हेड खर्चा कितना करके पड़ा, तो पर हेड खर्चा कितना पड़ा था मेरा पर स्टूडेंट का 2000 बाई x माइनस 5। क्यों इसको ले रहे हैं इसको नहीं ले रहे हैं, ये तो नहीं गया ना, गया तो ये था x माइनस 5 भले। तो फिर कॉस्ट फॉर each student is equal to 2000 by x minus 5 यानी कि 2000 by x आया था मेरा 25 माइनस 5 यानी 2000 by 20। 0 0 कट गया तो ये 100 यानी कि 100 रुपीज ईच स्टूडेंट को पड़ा था। तो हम आंसर में लिख देंगे देयरफॉर number of student attended the picnic is equal to 20, 25 नहीं होगा 20 होगा 20 and cost for each student कितना पड़ा भाई पिकनिक में खर्चा is equal to ₹100। तो होप कि ये डिफरेंट तरह का जो मैथ था इसको भी हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाया और x का वैल्यू निकाला। x का वैल्यू निकाल के हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट और हर एक स्टूडेंट को कितना करके पिकनिक का खर्चा देना पड़ा इसको निकाल लिए और तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझ में आया है। इसी तरह से मैं हर एक वीडियो में तुम्हारे लिए एक्सप्लेन करता हूं, मैथ को कंसेप्ट को क्लियर करता हूं और मैथ सिखाता हूं तुम्हें। इसीलिए बोलता हूं कि बने रहो मेरे चैनल के साथ। एक एक एक्सरसाइज का ही एक क्वेश्चन को बहुत इजी प्रोसेस से सीखने के लिए। तो अगर इजी प्रोसेस से सीख रहे हो, मैथ समझ में आ रहा है, चैनल से तुमको बेनिफिट हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट में थम्स अप दो और शेयर करो चैनल को अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेटिव्स के बीच ताकि हर बच्चा सीख सके इजी वे में मैथ बनाना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 33 को भी सॉल्व कर लेते हैं जो बिल्कुल अलग है क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32 से। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 33 कि बुक का कुछ प्राइस लिखा हुआ है जिससे कि एक व्यक्ति बुक खरीदने जाता है और कुछ किताबें खरीद लेता है, लेकिन कुछ दिन के बाद वही दुकान में वही बुक खरीदने जब वो आदमी जाता है तो पता चलता है कि किताब का दाम जो है 5 रुपए कम हो गया है और उसके पास 600 रुपए ही था पिछले बार के जैसा। तो 600 रुपए में इस बार कुछ अधिक बुक भी उसको मिल जाता है। तो चलो पूछ रहा है कि बुक का जो ओरिजिनल प्राइस था यानी पिछले बार जब आया था जो प्राइस था उस प्राइस को हमें फाइंड आउट करना है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो स्टार्ट करते हैं। मैथ को बहुत इजी प्रोसेस से बताऊंगा, बने रहो लास्ट तक वीडियो को, एक एक स्टेप को देखो, कंसेप्ट बिल्कुल तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि लेट द ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम, ओरिजिनल प्राइस मतलब जो सबसे पहले वो किताब को खरीदने गया था उस समय जो भी दाम था, ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं कि x रुपए दाम था उस समय और भैया उसके पास पैसा कितना था 600 रुपए। तो नंबर ऑफ
बुक्स कितना खरीदा वो, तो नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल टू ₹600/x कर देंगे तो मिल जाएगा नंबर ऑफ बुक्स। 600 रुपए में इतना बुक खरीदा है वो। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब गया तो ₹5 डिक्रीज हो गया, यानी कि आफ्टर डिक्रीज द प्राइस, डिक्रीज हो गया दाम मेरा, तो डिक्रीज द प्राइस ऑफ बुक बाय कितना, ₹5। अब नंबर ऑफ बुक्स कितना आ जाएगा बोलो जरा सा, तो नंबर ऑफ बुक्स अब आ जाएगा, रुपए तो उसके पास 600 ही है, लेकिन ₹5 दाम घट गया है, मतलब यहाँ x-5 हो जाएगा ना। एक किताब का दाम पहले x था, अभी ₹5 घट गया है तो x-5 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ बुक्स कितना हो जाएगा, 600/x-5। लेकिन बोल रहा है इस बार जो उसको किताब मिला है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है 600/x-5, मतलब नंबर ऑफ बुक्स अभी जितना मिला है पहले जितना मिला था उससे 4 बुक अधिक खरीद लिया है वो। यानी कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ बुक्स आएगा, इस जगह पर जो नंबर ऑफ बुक्स था उससे 4 किताब अधिक आ गया उसी पैसे में, क्योंकि ₹5 दाम घट गया। तो ये जैसे ही हमने एल्जेब्रिक फॉर्म में लिख लिया, इसको सॉल्व करेंगे। 600/x-5, इस 600/x को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ और राइट हैंड साइड में रहने दो 4 को। एलसीएम वाला प्रोसेस को यूज करते हैं हम नीचे, x-5 इंटू एक्स, तो यहाँ पे हो जाता है 600x माइनस, यहाँ हो जाता है 600x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3000 इज इक्वल टू 4। ध्यान से देखो 600x प्लस माइनस है तो कट जाएगा, यानी कि ऊपर मेरा बच जाता है 3000, और इसको अगर हम राइट हैंड साइड में ले जाए तो हो जाएगा 4x² माइनस 20x। अगर हम 3000 को भी उस तरफ लेके चले जाए तो इधर बच जाता है 0, यानी कि 4x² माइनस 20x माइनस 3000। अगर हम इस पूरे चीज को लेफ्ट हैंड साइड में लिख ले, साथ ही 4 को कॉमन ले ले, तो मेरे पास बच जाता है x² माइनस 5x माइनस 750 इज इक्वल टू 0, यानी कि 4 को भी राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो x² माइनस 5x माइनस 750 इज इक्वल टू 0, जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है। और जैसे ही ये मुझे मिला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें पता है हमें क्या करना है, हमें करना है फैक्टराइजेशन मेथड का यूज और उससे निकालना है x का वैल्यू। यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड का यूज अगर हम करें तो यहाँ पे आ जाएगा x² और लास्ट में हमारा है 750, इसको लिख लेंगे, सॉरी 750 इसको हम लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। मिड टर्म को हमें लाना है -5s, तो हम कर लेंगे फैक्टराइजेशन 750 का जैसे जैसे हम फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर उसको 2 टर्म में लेके आएंगे, तो हम देखते हैं कि हमारा रिजल्ट आ जाता है तुम्हारा -30x और प्लस 25x। ये तुम्हें मिल गया। तो जैसे ही ये हमें मिल गया, हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे x को, तो बचता है x माइनस 30 और प्लस 25 को कॉमन ले लेते हैं तो बचता है x माइनस 30, यानी कि दोनों ही ब्रैकेट में x माइनस 30 आ गया है तो कॉमन ले लेंगे और जो शेष बचता है उसको हम एक दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। एक एक ब्रैकेट को लेके हम सॉल्व कर लेंगे, तो x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 30, और फिर अगेन दूसरा ब्रैकेट को लेके भी हम सॉल्व करेंगे, यानी कि x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 25। जरा सोचो दिमाग में कि किसी भी किताब का दाम या किसी भी चीज का दाम क्या माइनस में हो सकता है? यानी कि दुकानदार हमें किताब भी दिया, साथ में 25 रुपए एक्स्ट्रा भी, लो भाई तुम मेरे दुकान में आए हो, नहीं हो सकता है। तो हम इसको लिख देंगे इम्पॉसिबल, कोई भी नेगेटिव वैल्यू मेरा प्राइस कभी भी नहीं हो सकता है। तो देयरफॉर x का वैल्यू 30 निकला, तो हम लिख सकते हैं द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक इज इक्वल टू ₹30 आंसर। गॉट इट? बहुत इजी तरीके से समझ में आया ना? बस मुश्किल कहां है पता है? इस कंडीशन को लिखना। एल्जेब्रिक
एक्सप्रेशन को समझते हुए अलजेब्रिक इक्वेशन को लिखना ही बड़ी बात होता है। अगर वो तुमने कर लिया ना तो ये जो इक्वेशन का फॉर्म देख रहे हो ना इजी आ जाएगा, कोई हार्ड नहीं है ये सब चीज, बस प्रैक्टिस का जरूरत है। और प्रैक्टिस करो, साथ में कहीं कंफ्यूजन है तो जाओ ट्यूटर सुब्रतो चैनल पर, तुमने तो सब्सक्राइब करके ही रखा हुआ है, सिर्फ तुम्हें जाना है प्लेलिस्ट पर और वहां अपने अनुसार क्वेश्चन को सर्च कर लेना है। अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है, मैथ सीखने में मजा आ रहा है, मेरे साथ मैथ को समझने में तुम्हारा कंसेप्ट अगर क्लियर हो रहा है तो देर किस बात का है। हर एक वीडियो को लाइक करते जाओ, थम्स अप देते जाओ कमेंट सेक्शन में और शेयर करते जाओ अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेटिव्स के बीच, ताकि तुम्हारे ही तरह हर बच्चा इजी प्रोसेस से फ्री में मैथ सीख जाए। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 34, 35 एंड 36 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक खूब मन लगाकर पढ़ो।